भोले बाबा ने कहा स्वयं जाकर परीक्षा ले लो। तो बाबा आप क्या करेंगे तब तक? मैं यही इसी वट वृक्ष के नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूँ, यही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैया को ये बात बड़ी अच्छी लगी। हाँ, परीक्षा लेकर पता चल जाएगा कि ये कौन है। मैया चली गई। यदि हमारे आपके साथ ऐसा होता तो हम क्या करते? हम तो पूरे रास्ते ऐसे टहल मचाते रहते, पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। अब भोले बाबा क्या कर रहे? अस कही जपन लगे हरि नाम, राम राम जपने लगे और एक बात कही। ये चौपाई याद सबको है, पर मानते कितने हैं ये मुझे नहीं पता। हुई है सोई जो राम रची राखा, होगा वही जो उसने पहले से रच रखा है। और वाद विवाद करके मेहनत मशक्कत करके केवल अपनी ही तकलीफ बढ़ानी है, हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। भोले बाबा निश्चिंत होकर बैठ गए। मैया पहुंची, सोच रही है क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। मैया ने सोचा ये अपनी भार्या वैदेही को ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना मैं उन्हीं का रूप बना लूं। मैया जानकी का वेश बनाया। किसी के जैसे तो हम बन सकते हैं, उसके जैसा वस्त्र पहन सकते हैं, आभूषण पहन सकते हैं, पर किसी के आचरण को अपने अंदर उतारना ये हमारे वश की बात नहीं होती। कितना भी प्रयास करें। मैया जानकी चलती भी थी तो राम जी के चरण चिन्हों को बचा कर चलती थी। जो चरणों के निशान धरती पर बनते थे ना, उसके बीच में मेरी मैया चलती थी। और मैया सती क्या कर रही हैं? आगे होई चली पंथ ते, राम जी पीछे हैं, मैया आगे आगे जा रही है। भैया लक्ष्मण ने देखा। भैया लक्ष्मण सोच रहे हैं आज ये कौन सी लीला है कि आज सती मैया ये मेरी मैया का वेश बना के आई है। अब हो सकता है कोई नई लीला शामिल हुई हो। चुप रहे, मौन रहे, कुछ नहीं बोला। मेरे प्रभु ने जब मैया को देखा, पहचान गए, और जैसे मैया सती के सन्मुख पहुंचे, ठाकुर जी ने क्या किया? जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, अरे पिता समेत देखकर कोई भी पहचान जाए कि ये मैया जानकी नहीं। आचरण नहीं उतारा जा सकता। दो सखियां थी। एक सखी थी ना बहुत पतिव्रता, अपने पति को ही भगवान की तरह पूजती थी। एक दिन दोनों सखियां बैठी हुई थी और जो पतिव्रता स्त्री थी वो उखल होती है ना, उखल में धान कूट रही थी, मूसल से धान कूट रही थी। और इतने में दरवाजा खटखटाया। पतिदेव ने, पतिदेव की आवाज जब जैसे ही सुनी उसने मूसल यूं उठा रखा था, धान कूट रही थी। जैसे पति की आवाज कान में पड़ी, मूसल छोड़ दी और दौड़ के गई दरवाजा खोलने। और उसके पातिव्रत धर्म का प्रभाव ऐसा कि मूसल गिरी नहीं, जहां की तहां रुकी रही हवा में। अब वो दूसरी जो बगल की सखी बैठी थी वो सब कुछ देख रही है। पतिदेव आए, इसने मूसल छोड़ा, मूसल तो रुका रह गया, गिरा ही नहीं। पतिदेव उसके आए, चरण धुलाया, जल दिया। अब ये दूसरी वाली सखी अपने घर पहुंची। इसने जाकर, इसके पतिदेव सो रहे थे, सो हिला डुला के जगा के बिठा दिया। उठिए उठिए। पतिदेव ने कहा क्या हो गया? पूरी घटना बताई। अरे मेरी सखी मूसल से धान कूट रही थी, मूसल गिरी नहीं, हवा में लटकी रही। पति देव ने कहा अरे वो अपने पति को भगवान की तरह पूजती है,
उसके पातिव्रत धर्म का प्रभाव है कि कुछ हुआ नहीं, मूसल गिरी नहीं, तुम मुझे सोने दो चुपचाप। उसने कहा है इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, मूसल ही तो हवा में लटकानी है, वो तो हम भी लटका सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। पति देव ने कहा अभी तुम मेरी बस इतनी मदद कर दो देवी कि मुझे सोने दो। उसने कहा ना, मैं भी पतिव्रता हूँ, ये तो मैं साबित करके रहूंगी। अब उनका पातिव्रत धर्म तो यहीं से सिद्ध हो जा रहा है कि बेचारे सोते हुए पतिदेव को ढकेल के जगा के उठा के बिठा दिया, उठो। पतिदेव को कहा अब आप भी जाओ और दरवाजा खटखटाओ, जैसे उसके पति ने खटखटाया था, और हम जा रहे हैं धान कूटने, और जैसे वो आई थी दरवाजा खोलने, हम भी आएंगे दौड़ के दरवाजा खोलने। अब इसने भी जगा के बिठा दिया, और पति देव बेचारे एक तो आलस में गए, दरवाजा खटखटाया। अब ये बढ़िया धान कूट रही थी, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, वो जोश ही जोश में मूसल बढ़िया ऊपर फेंका और गई दरवाजा खोल। पति देव ने जैसे घर के अंदर पहला कदम रखा, हवा में लहराता हुआ वो मूसल सीधा पति देव की नाक पे आकर गिरा। पातिव्रत धर्म तो नहीं सिद्ध हुआ, हाँ पति देव अपनी नाक से जीवन भर के लिए हाथ धो बैठे। कवि गंग की कही हुई एक बात है, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो। कवि गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छुपे नहीं, भस्म रमायो। लाख पर्दा कर ले, भस्म रमाने का मतलब जो है उसको छिपाना, जो नहीं है उसको दिखाना, ये होता है भस्म रमाना। मैया को पहचान गए प्रभु, भोले बाबा का नाम लिया, भोले बाबा कहाँ हैं? मैया ने जैसे भोले बाबा का नाम सुना, समझ गई ये मुझे पहचान गए, मन में पछतावा हो रहा है, मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना, गलती हो गई। वापिस भोले बाबा के पास आई और भोले बाबा ने प्रश्न किया। सबसे पहला प्रश्न, देवी ठीक ठाक हो, कुशल हो? और दूसरा प्रश्न, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बार। कुशलता उससे पूछते हैं जो बीमार होता है, माँ को शंका का रोग लगा है, सो पहले कुशलता पूछी, बाद में पूछ रहे वो विधि बताओ कि परीक्षा कैसे ली, क्योंकि आप गई थी तो परीक्षा ली तो अवश्य होगी। मैया ने क्या कहा, सरकार कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान भोलेनाथ ने विधि पूछी और मैया ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई। परीक्षा ली होती तो विधि बताती, परीक्षा ही नहीं ली। भोले बाबा ने कहा तो इतनी देर कहाँ लगा दी, क्या करने गई थी? नाथ आपने दूर से प्रणाम किया तो मैंने सोचा इतनी दूर आई हो तो थोड़ा पास जाके प्रणाम कर लो। प्रणाम करके वापस आ गई। भोले बाबा को विश्वास नहीं हुआ। भोले बाबा ने ध्यान लगाया, देखा सब कुछ स्पष्ट हो गया। सती जी ने झूठ बोला। प्रणाम इन्होंने नहीं बल्कि मेरे प्रभु ने इनको प्रणाम किया है। और जिस शरीर को मेरे ठाकुर जी ने सम्मान दिया हो, मेरी मैया वैदेही का इन्होंने देह धारण किया। अब सती के इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं।
हम आप होते तो चीख के चिल्ला के बताते और कहते कि अब हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे भोले बाबा शिव संकल्प कीन मन माही, मन में संकल्प लिया और मैया को बताया तक नहीं। क्यों? कि सती जी को कष्ट होगा। आकाशवाणी हुई, भोले बाबा ऐसा संकल्प तो आप ही ले सकते हैं। मैया बार बार पूछने लगी, बाबा क्या संकल्प लिया? भोले बाबा कह रहे, ठाकुर जी हम सोच रहे हैं घर परिवार में शांति बनी रहे, तो आप तो आकाशवाणी करके ये सब कुछ जाहिर कर दे रहे हैं। कैलाश पहुंचे और कैलाश पहुंचते ही भोले बाबा ध्यान मग्न हो गए। 87,000 वर्षों के बाद समाधि खुली। मैया आकर बैठी तो सामने बिठाया, कथा सुनाने लगी। इधर मैया सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, पर भोले बाबा को नहीं बुलाया है। मैया सती ने जब विमानों को जाते देखा, पूछा बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, उसी में ये शामिल होने जा रहे हैं। मैया ने कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। भोले बाबा ने पहले मना किया, पर बारंबार जब सती जी ने आग्रह किया, 2 गणों के साथ मैया को विदा किया। जब मैया सती पहुंची वहां यज्ञ मंडप में, पिता के यहाँ पहुंचने पर सिर्फ माँ प्रेम से मिली, और जब यज्ञशाला का दृश्य जाकर देखा, माँ को बहुत कष्ट हुआ। मैया को इतना दुख तो भोलेनाथ के द्वारा परित्याग किए जाने का नहीं हुआ, जितना कष्ट आज इस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ के अपमान को देखकर हुआ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। सुनाहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जे शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जे शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। सो फल तुरंत लगब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, जन्मी पार्वती तन पाए। मैया ने यज्ञ मंडप में जब भोलेनाथ का अपमान देखा, सभी सभासदों को संबोधित करते हुए कहा, आज इस सभा में उपस्थित जिस जिस जन ने भी मेरे भोलेनाथ का अपमान किया है अथवा सुना है, उन सभी को उसका यथाचित फल भोगना होगा। ये सारा कृत्य मेरे पिता ने जानबूझकर मेरे स्वामी के अपमान के उद्देश्य से किया है, और मेरा ये शरीर भी मेरे पिता के रक्त से सिंचित है, अतएव अब मैं अपना यह देह ही नहीं रखना चाहती। यह कहकर मैया ने अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि प्रकट की और स्वयं को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। जीवन के अंतिम क्षणों में ठाकुर जी को याद किया, स्मरण किया, और ठाकुर जी को याद करके एक वर मांगा कि मैं जन्म जन्मांतर तक अपने भोले बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, बस मुझे यही वर चाहिए। और इसी कारण से गोस्वामी जी कहते हैं, मैया का पुनः जन्म हुआ राजा हिमाचल के यहाँ। राजा हिमाचल के यहाँ